क्षेत्रीय भक्तगणों को और यहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों को मेरा हृदय से प्रणाम नमन। और बहुत ही मंगलाचरण इत्यादि सब भागवत जी के प्रारंभ में हुआ है, उसको न करके सिर्फ दो शब्द, क्योंकि एक उद्देश्य ये भी है कि कथा के बीच में कथा के प्रवाह को रोका ना जाए। हमारे श्री रामकृष्ण कथा व्यास समिति के सचिव आज आपके मध्य रवि जी महाराज कथा कर रहे हैं और विगत कई वर्षों से यहाँ पर कथा चल रही है, कोरोना काल को छोड़ करके, ऐसा हमें पता भी चला है। और आज जब मुझे पता चला कि यहाँ पर रवि जी कथा कह रहे हैं तो रहा नहीं गया। समिति की ओर से आप सभी से और इस क्षेत्र के नागरिकों से यह आग्रह कि आज के समय में अधिकतर भक्तगणों से यह निवेदन पहला है कि भगवान की कथा से, भगवान से कभी लालच से मत जुड़ो, क्योंकि आजकल मंचों के माध्यम से भी कथा और कथा के रहस्य बताने की बजाय छोटे छोटे उपाय बताए जा रहे हैं। और वो उपाय जो है व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए है, अपने साथ भीड़ जुटाने के लिए है और व्यक्ति को लालच में डाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। और हम सब चूंकि मूल रूप से मनुष्य हैं और कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं और स्वार्थ में ही भगवान से जुड़ते हैं। और भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैवं भजाम में हम, जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ, समझता हूँ, मानता हूँ। आप यदि भगवान से व्यापार करोगे तो भगवान भी व्यापारी बन जाएगा। और जब आप भगवान से व्यापार करोगे और व्यापारी बन जाएगा वो, तब आप सोचिए कि कौन जीत सकता है उस व्यापारी से। इसलिए पहली चीज तो हमारी कमियां है कि हम मान्यता बहुत करते हैं, लोगों के कहने पर हम लालच बहुत करते हैं। हमारे कमी किसके यहाँ नहीं है, एक से एक करोड़पति हैं, एक से एक लखपति हैं, एक से एक संपन्न व्यक्ति भी हैं और गरीब भी हैं। कमी कुछ न कुछ किसी न किसी के यहाँ है ही। और सिर्फ उस कमी को दूर करने के लिए हम इधर उधर छोटे छोटे कदम, भगवान से जुड़ना है तो भगवान पर विश्वास करके भगवान के प्रेम के लिए जुड़िए। भगवान के मंदिर जाना है तो वहां पर भगवान के दर्शन के निमित्त जाइए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के निमित्त जाइए, लेकिन लालच से मत जाइए कि हम जल चढ़ाएंगे तो हमें ये मिलेगा। क्योंकि वो जब व्यापारी बन जाएगा और आपसे चूक हो जाएगी, आप दुकान में सामान लेने जाते हैं और आपसे कोई चूक हो जाती है तो वो नहीं छोड़ता, और आपसे लाभ लेना वो नहीं छोड़ता। आप उसका उधार लेकर के आते हो, चुकता करने में देर करते हो तो वो भी परेशान करता है, बार बार मांगता है। उसी प्रकार से जब भगवान व्यापारी बन जाएगा और हम मान्यता कर करके उससे कोई चीज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तब सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में ये आती है कि हम इतनी जगह मान्यताएं करते हैं कि हम खुद भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ हमने मान्यता की और किस किस चीज के लिए मान्यता करी। और वो सब मान्यताएं हम करके जो चीजें हमारे लिए पूरी हो जाती हैं, उनके कुछ अंशों में तो हम उसका भुगतान कर आते हैं, मान्यता पूरी कर आते हैं, लेकिन तमाम मान्यताएं हमारी छूट जाती हैं। फिर आप ज्योतिषियों के, बाबाओं के पास में जाते हैं, गलत वो नहीं है, आप उनके पास जाते हैं, वो भी नहीं जान सकते, न कुंडली में लिखा होता है कि तुम्हारी मान्यता छूटी है,
न दिव्य दृष्टि में आ सकता है कि तुम्हारी मान्यता छूटी है। वो सब बेचारे ग्रह के उपाय बताएंगे और वास्तु के उपाय बताएंगे, सारे उपाय बताएंगे, लेकिन काम कोई नहीं करेगा। तब आप कहोगे कि वहां पर भी गए, वहां पर भी गए, वहां पर भी गए, हमें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन लाभ मिले कैसे? क्योंकि वो आपका मान्यताओं का, क्योंकि अब आपने भगवान को व्यापारी बना दिया, अब आपने उसका चुकता नहीं किया, तो वो दंड आप भोग रहे हैं। इस छोटी सी बात को आप ध्यान रखिए कि भगवान के साथ व्यापार मत करिए, मान्यताओं का कार्य मत करिए, लालच में मत पड़िए। छोटे छोटे उपाय बता करके लोग क्या दिखाना चाहते हैं। इतनी पब्लिक बैठी है, आज हम आपसे कह दें कि केवल सुबह उठ करके 2 मिनट के लिए नाक हिलाया करो, आपके घर धन की वर्षा होगी। और ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, धन की वर्षा का मतलब खूब धन आएगा। इतने सारे लोगों में 8-10 लोगों के यहाँ कुछ न कुछ संयोग वसात धन का आगमन होगा। अब बाबा जी बड़े अच्छे हो गए, नाक हिला करके धन की वर्षा करवा दिए, बोले शंकर भगवान की जय। और वो 10 लोग मेरे मुरीद हो जाएंगे और अपने साथ 10-10 लोगों को, 8-8 लोगों को जोड़ेंगे और फिर हम सबसे कहेंगे आज से कान हिलाना शुरू कर दो। और वो जो 20 लोग जुड़े हैं, उस 20 में 4-5 की मान्यताएं फिर पूरी होंगी और वो 5-5 को लेकर के आएंगे, मेरे लिए भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ये भीड़ इकट्ठा करना हमारे श्री रामकृष्ण कथा व्यास समिति के सदस्यों का धर्म नहीं है। समाज में जागरण देना, समाज में जागृति देना कि इस तरीके के लालच में, इस तरीके की परिस्थितियों में कभी मत फंसे। आप भगवान से प्रेम करें। भागवत जी प्रेम सिखाती हैं, भागवत जी भक्ति सिखाती हैं। प्रत्येक भक्त को देख लीजिए, प्रहलाद जी को देख लीजिए, क्या मांगा उन्होंने? सिर्फ इतना, हम भगवान के लिए करते क्या है? अगर 2 बत्ती भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी जलाते हैं, तो सिर्फ ये करते हैं कि लड़का बच्चा मेरी आवे, सबका सुखी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सारा काम कर दो, खोज देते और चल देते। आज तक भगवान के लिए हमने क्या किया, इस बात का चिंतन करिए। आपने जो भी पूजा की, जो भी पाठ किया, सिर्फ अपने लिए किया। भगवान के लिए अगर जिया है तो भगवान से प्रेम करके ही जिया जा सकता है और कुछ नहीं। बस अपने शब्दों को यही विराम देंगे कि आज से ये ध्यान रखिए कि कभी भी लालच में मत पड़िए। भगवान के साथ जुड़ना है, भगवान से प्रेम के साथ जुड़िए। बोले शंकर भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।